जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा सीपीआर क्या होता है और सीपीआर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और यदि आपको कभी किसी प्रकार का सीपीआर वाला पेशेंट मिल रहा है तो आप सीपीआर देना कैसे सीखेंगे और आपको बताएंगे सीपीआर की स्टेजेस क्या हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे सीपीआर क्या होता है और सीपीआर को कैसे डिफाइन करेंगे। इसलिए आप हेडिंग डाल लीजिए सीपीआर। तो जैसा कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन सीपीआर का फुल फॉर्म है। क्या है? फुल फॉर्म। तो आप समझते हैं सीपीआर में क्या लिखा हुआ है। सीपीआर इज अ सीक्वेंस ऑफ टेक्निक। इसके कहने का मतलब है सीपीआर क्या है, एक प्रकार की सीक्वेंस अनुक्रम में होने वाली क्या है, एक टेक्निक है। क्या सीपीआर क्या है? एक टेक्निक है। आगे क्या लिखा है, यूज टू सस्टेन लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट्स। इसके कहने का मतलब है जो सीपीआर है वो क्या है, यूज किया था सस्टेन लाइफ इन द एब्सेंस। इसके कहने का मतलब लाइफ, जहां पर लाइफ एकदम क्या हो, एब्सेंस होने वाली हो, क्या हो एकदम लाइफ इज एब्सेंस होने वाले, अनुपस्थित होने वाली है आप स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट्स। इसके कहने का मतलब या फिर ब्रीदिंग की एकदम कमी हो जाए या फिर हार्ट बीट्स की क्या हो जाए, कमी हो जाए। क्या हो जाए, एकदम खत्म हो जाए, ब्रीदिंग खत्म हो जाए। क्या होगी, हार्ट बीट्स की एकदम कमी हो जाए। क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। क्या है स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अविरल। क्या हो जाएगी, ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, एकदम अविरल हो जाएगी। ऑप्शन ऑफ ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट्स क्या होगी, हार्ट बीट्स और ब्रीदिंग की क्या होगी, एकदम अब्सेंस हो जाएगी, जो कि क्या है, एक प्रकार की टेक्निक है। क्या फिर आगे क्या लिखा हुआ है, टुगेदर चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथ आर कॉल्ड कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। इसके कहने का मतलब क्या है, हार्ट बीट्स और ब्रीदिंग के साथ साथ क्या किया जाता है, चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है एंड रेस्क्यू ब्रीथ आर कॉल्ड कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। इसके कहने का मतलब है चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है और रेस्क्यू ब्रीथ, ब्रीथ क्या है, श्वसन प्रोड्यूस किया जाता है, आर्टिफिशियल श्वसन प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीपीआर। क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। आगे क्या लिखा हुआ है, द एम ऑफ सीपीआर इज टू मेंटेन विक्टिम्स ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन अंटिल इमरजेंसी एड अराइव्स। इसके कहने का मतलब है जो सीपीआर का मुख्य एम है, क्या है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है, मेंटेन विक्टिम्स ब्रीदिंग। के कहने का मतलब क्या है, जो यू कहे कंडीशन जो हो जाती है ब्रीदिंग लेने की, क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो ब्रीदिंग को मेंटेन करने के लिए, क्या है, ब्रीदिंग को मेंटेन रखने के लिए, क्या है, विक्टिम ब्रीदिंग को मेंटेन करने के लिए एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब हार्ट बीट्स एकदम बंद हो जाती है तो क्या होता है, जो हार्ट होता है वो सर्कुलेशन करना कम कर देता है, इसलिए सर्कुलेशन देने के लिए क्या होता है, सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। क्या चीज, सीपीआर, अंटिल इमरजेंसी एड अराइव्स, जो कि क्या है, आपातकालीन स्थितियों में दिया जाता है। क्या आपातकालीन एड्स में अराइव्स किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सीपीआर क्या है और सीपीआर को कैसे डिफाइन करेंगे। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं सीक्वेंस ऑफ सीपीआर। सीपीआर के सीक्वेंस क्या हैं। अब हम समझेंगे सीक्वेंस ऑफ सीपीआर। आप कैसे चेक करेंगे कि किसी पेशेंट को सीपीआर की आवश्यकता है, तो समझते हैं क्या है। आप हेडिंग डाल लीजिए सीक्वेंस ऑफ सीपीआर। तो सीपीआर का सीक्वेंस में क्या है, सबसे पहले सीक्वेंस क्या है, चेक रेस्पॉन्सिवनेस। इसके कहने का मतलब क्या है, आप सबसे पहले रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे रेस्पॉन्सिवनेस की। जैसे कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार का पेशेंट यदि लेटा हुआ है, अचानक से क्या है, गिर पड़ा है, तो क्या है, लेटा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे कि उसे आप हिलाएं डुलाएंगे तो वह किस प्रकार का रेस्पॉन्स कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। फिर आगे क्या है, कॉल फॉर हेल्प। यदि पेशेंट किसी प्रकार का रेस्पॉन्स दे रहा है तो ठीक है, और यदि पेशेंट किसी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प। क्या करेंगे, तुरंत हेल्प के लिए कॉल करेंगे। फिर आगे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। फिर क्या करेंगे, करेक्टली प्लेस द विक्टिम्स एंड इंश्योर द ओपन एयर वे। यहाँ पर एंड दो जगह हो इसलिए एक जगह काट देंगे। तो क्या है, करेक्टली प्लेस द विक्टिम्स,
पीड़ित, जो कहने का मतलब पेशेंट पड़ा हुआ है या फिर क्या किसी प्रकार का व्यक्ति कोई भी गिर सकता है, तो क्या है वो विक्टिम, वो क्या है पीड़ित है, तो उसको क्या करेंगे उस स्थान से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे एंड इंश्योर द ओपन एयरवे, जहां पर उसको क्या हो स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सके, क्या हो इंश्योर ऑक्सीजन मिल सके, या फिर इंश्योर एयरवे, उसकी एयरवे क्या हो चलती रहे या चले। फिर क्या करेंगे आप, क्या करेंगे चेक द प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, फिर आप क्या करेंगे उसका रेस्पिरेशन चेक करेंगे, क्या करेंगे उसका रेस्पिरेशन चेक करेंगे, क्या करेंगे आप उसका रेस्पिरेशन चेक करेंगे, उसकी वह सांस ले रहा है या फिर सांस नहीं ले रहा है। यदि सांस ले रहा है तो ठीक है, और यदि सांस नहीं ले रहा तो आप क्या करेंगे चेक पल्स, क्या करेंगे आप उसकी पल्स चेक करेंगे, क्या है पल्स रेट चेक करेंगे, क्या करेंगे आप पल्स रेट चेक करेंगे, क्या करेंगे आप पल्स रेट उसकी चेक करेंगे। यदि पेशेंट की पल्स चल रही, क्या है पेशेंट की पल्स चल रही तो ठीक है, और यदि पेशेंट की पल्स नहीं चल रही तो आप क्या करेंगे तुरंत ही स्टार्ट सीपीआर, क्या करेंगे आप सीपीआर को स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सीक्वेंस ऑफ सीपीआर, इसलिए वीडियो का पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आपको बताते हैं मेन स्टेजेस ऑफ सीपीआर, सीपीआर में कौन सी मेन स्टेजेस होती हैं। अब हम समझेंगे मेन स्टेजेस ऑफ सीपीआर, सीपीआर के स्टेज क्या है फिर उसके चरण क्या। तो सीपीआर के स्टेजेस में क्या होते हैं, 3 प्रकार के मेन स्टेज होते हैं। कौन से, पहला क्या है ए, दूसरा क्या है बी, तीसरा क्या है सी, क्या है ए बी सी, क्या है 3 स्टेज जैसे क्या है ए बी सी। ए फॉर क्या होता है एयर वे, और बी फॉर ब्रीदिंग, एंड सी फॉर क्या होता है सर्कुलेशन। तो जो ए है ए क्या है एयर वे, क्या है एयर वे, तो एयर वे में आप क्या करेंगे, तो एयर वे वाले स्टेज में आप क्या करेंगे इंश्योर ओपन एयर वे बाय प्रिवेंटिंग द फॉलिंग बैक ऑफ टंग। इसके कहने का मतलब है जो एयर वे वाला आपका क्या है स्टेज है, उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे उसका एयरबेस इंश्योर करेंगे, मतलब क्या आप सुरक्षित करेंगे या फिर चेक आउट करेंगे कि इंश्योर, या फिर क्या करेंगे उसका जैसे कहने का मतलब क्या उसकी एयरबेस चल रही या फिर नहीं चल रही, क्या उसके बाद क्या करेंगे प्रिवेंटिंग द फॉलिंग ऑफ बैक ऑफ टंग। इसके कहने का मतलब जो टंग है जीभ के पिछले भाग में क्या करेंगे प्रिवेंट करेंगे, क्या करेंगे उसको इंश्योर करेंगे, एयरबेस इंश्योर करेंगे ताकि उसका हार्ट क्या है हल्का सा रिलैक्स हो जाए या फिर काम अच्छे से करे या फिर थोड़ा ट्रीट हो जाए, क्या करेंगे आप प्रिवेंट करेंगे। फिर दूसरा स्टेज क्या है बी, क्या है बी फॉर क्या होता है ब्रीदिंग, क्या है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में आप क्या करेंगे जैसे सीपीआर वाला पेशेंट है तो उसमें क्या करेंगे आप पहले उसका एयरवे इंश्योर कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे स्टार्ट आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। आप लोग जो यदि पेशेंट क्या है ब्रीदिंग नहीं ले रहा है तो क्या करेंगे आप आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के थ्रू क्या करेंगे आप स्टार्ट आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, क्या करेंगे आप आर्टिफिशियल एयर उसको प्रोवाइड करेंगे, किसको पेशेंट को, किसके सीपीआर वाले पेशेंट को। और फिर सी फॉर क्या होता है सर्कुलेशन, क्या सर्कुलेशन में क्या करेंगे रिस्टोर द सर्कुलेशन बाय एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन, क्या है कार्डियक कंप्रेशन। इसके कहने का मतलब है आप क्या करेंगे सर्कुलेशन, जो तीसरा स्टेज क्या है थर्ड स्टेज क्या है सर्कुलेशन में क्या करेंगे आप, क्या है कहने का मतलब क्या प्रसंचरण जो है उसको रिस्टोर करके क्या करेंगे एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन, क्या करेंगे आप उसके कार्डिया या फिर हार्ट को क्या करेंगे एक्सटर्नल बाहर से क्या करेंगे दाबेंगे, क्या करेंगे उसके दबाव डालेंगे, क्या 2 इंच के लिए दबाव डाला जाता है किसमें सीपीआर के पेशेंट में। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं मेन स्टेजेस ऑफ सीपीआर क्या है ए बी सी, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं किसी सीपीआर वाले पेशेंट में आप कैसे रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, उसका रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे। अब हम समझेंगे कि जब सीपीआर वाला पेशेंट है जिसमें आप क्या करेंगे स्टेजेस अपने फॉलो कर लेंगे, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे। तो जैसा कि आप रिस्पॉन्स चेक करने के लिए क्या करेंगे टैप शोल्डर एंड शाउट। इसके कहने का मतलब है क्या करेंगे आप शोल्डर को टैप करेंगे, क्या करेंगे टैप, क्या करेंगे आप शोल्डर या फिर कंधों के क्या करेंगे आप पकड़ेंगे, और साउट और क्या करेंगे आप चिल्लाएंगे या फिर बोलेंगे, क्या करेंगे बोलेंगे, क्या बोलेंगे आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, या फिर क्या है आपके चाचा हैं तो क्या करेंगे आप अपने चाचा के कंधों को पकड़ेंगे और चिल्लाएंगे चाचा आप ठीक हैं, क्या है चाचा आप ठीक हैं। या फिर किसी प्रकार का पेशेंट है जिसका नाम क्या है रमेश, क्या है रमेश, तो क्या करेंगे आप कंधों को पकड़ के चिल्लाएंगे, क्या करेंगे रमेश आप ठीक हैं, क्या है रमेश आप ठीक हैं। यदि किसी प्रकार का रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ हम ठीक हैं तो ठीक है, और यदि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है
तो आप क्या करेंगे, वही स्टेजेस फिर से फॉलो करते रहेंगे। क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन या फिर स्टेजेस को फॉलो करते रहेंगे, हमेशा दबाते रहेंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं चेक रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सीपीआर। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं हाउ टू चेक ऑफ सर्कुलेशन। क्या है, आप सीपीआर वाले पेशेंट का सर्कुलेशन किस प्रकार से चेक करेंगे। अब हम समझेंगे हाउ टू चेक फॉर सर्कुलेशन। यदि सीपीआर वाले पेशेंट है तो उसका सर्कुलेशन किस प्रकार से चेक करेंगे। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए हाउ टू चेक फॉर सर्कुलेशन। तो पहले आप क्या चेक करेंगे, मेंटेन अ हेड टिल्ट विद वन हैंड्स ऑन द विक्टिम्स फोरहेड। इसके कहने का मतलब है सबसे पहले क्या करेंगे, हेड को उसको मेंटेन रखेंगे, फिर मेंटेन से उसको रखेंगे। क्या करेंगे, हेड को मेंटेन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वन हैंड ऑन द विक्टिम्स फोरहेड। क्या करेंगे, उस पेशेंट या फिर सीपीआर वाले पेशेंट जिसको आप सीपीआर दिए हैं उसके माथे पर क्या करेंगे, एक हैंड्स को आराम से रखेंगे। फिर आगे क्या है, लोकेट द ट्रैकिया विथ 2 और 3 फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड। इसके कहने का मतलब है आप एक हैंड को उस पेशेंट के फोरहेड पर रखेंगे, क्या करेंगे, माथे पर रखेंगे। दूसरा हैंड कहां पर रखेंगे, ट्रैकिया पर। क्या है, लोकेट द ट्रैकिया। इसके कहने का मतलब ट्रैकिया पर दूसरा हाथ रखेंगे। 2 या फिर 3 फिंगर्स को क्या करेंगे, उसकी ट्रैकिया पर रखेंगे। दूसरे ऐसे कहने का मतलब क्या है, एक हैंड्स को क्या करेंगे, आप उसके फोरहेड पर रखेंगे, दूसरा ट्रैकिया पर 2 या फिर 3 अंगुलियों को रखेंगे। फिर क्या है, स्लाइड दिस फिंगर्स where you can feel the carotid pulse। और क्या करेंगे, आप फिंगर के स्लाइड्स को रखेंगे जहां पर क्या करेंगे, you can feel the carotid pulse। जहां पर आप क्या करेंगे, उसके कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। क्या करेंगे, फील करेंगे, महसूस करेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या है, palpate for at least 5 seconds and no more than 10 seconds। इसके कहने का मतलब है जब आप चेक कर रहे होंगे, क्या चीज, सर्कुलेशन जब चेक कर रहे होंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं हाउ टू चेक फॉर सर्कुलेशन। सीपीआर वाले पेशेंट का सर्कुलेशन किस प्रकार से चेक करेंगे। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली बाय डेली इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेकेएस लर्निंग इंस्टीट्यूट।